जय श्री राम। एक बार एक महात्मा कहते हुए जा रहे थे कि कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी। एक सेठ था सत्संगी, वो भी कह रहे थे कि कोई मुर्दा मिलेगा, कोई मुर्दा मिलेगा। तब महात्मा कहते हैं कि ये रहा मुर्दा, तो बोला चलो मेरे साथ में कब्र बताता हूँ। सेठ महात्मा को अपने मकान पर ले गया और मकान के पीछे एक काली कोठड़ी थी, उस कोठड़ी में महात्मा को बंद कर दिया। सालों बीत गई, महात्मा को खाना दे दिया करते थे और महात्मा खा के आराम से भजन करते थे। एक दिन सेठ के घर पे चोरी हो गई। सारे गांव में हल्ला मच गया कि चोरी हो गई सेठ जी के घर पे। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, लेकिन चोरी का सामान मिला नहीं, ना चोर मिले। लेकिन सेठ जी को महात्मा बुलाते हैं कि सेठ इधर आओ, तुम्हारे धन चोरी हो गया, जाओ जंगले फले पेड़ के नीचे जमीन में गड़ा हुआ तुम्हारा धन है, जाके निकाल लो। महात्मा की बात को मानकर सारे गांव वाले चले गए और सेठ भी चले गया और महात्मा भी साथ चले गए। वहाँ खोदा तो सेठ जी का धन मिल गया, सारे गांव वाले खुश हो गए, लेकिन सेठ जी उदास हो गए। जब महात्मा कहते हैं कि सेठ तेरे को खुश होना चाहिए, आपका चोरी किया हुआ सामान मिल गया, फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले मैं दुखी हो रहा हूँ, जितना सामान मिल गया मुझे उस बात की इतनी खुशी नहीं है, इस बात का दुख है कि आज बरसों बाद मुर्दा भी जिंदा हो गया। महात्मा के आंखों में आंसू आ गया और कहने लगे तुम सही कहते हो, ये मुर्दा भी ज़्यादा दिन कहीं रह जाता है तो अपना स्वरूप धारण कर लेता है और मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि महात्मा मस्तराम मुर्दों से बोला हमें कुछ बतलाओगे, मस्तराम मुर्दों से बोला हमें कुछ बतलाओगे। मुर्दों में से एक मुर्दा उठकर बोला मर जाओ जल्दी सुख पाओगे। लेकिन क्या है कि इस जीवन में क्या है कि जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा तैर जाता है। अगर आपको तैरना है तो मरना पड़ेगा और डूबना है तो जिंदा होना पड़ेगा। तो जिंदा डूबता है और मुर्दा तरता है। कहने का भाव यह है कि जो आदमी के अंदर अहंकार है वो इस दुनिया के सरिता सागर में डूब जाता है, और जो आदमी अहंकार को मार देता है वो इस दुनिया से पार हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम।